हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इम्पॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस फॉर यू। उनके मैसेजेस क्या हैं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी टाइम से उनके मैसेजेस नहीं देखे जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं। सो आज हम देखेंगे एंड ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रहेगी, ठीक है, जनरल रहेगी। सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है आप रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ अलाइन करना है। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। ओके, सो पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द डिफरेंट मैसेजेस डेक्स। लेट्स सी। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने पर्सन का नेम 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, उनके इम्पॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे, देना चाह रहे हैं वो। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओह माय गुडनेस, आई फील या तो इस इंसान ने कोई चीट किया आपके साथ या फिर मे बी इस इंसान ने बहुत कॉवर्ड एक्ट किया है। कुछ ना कुछ तो गलत इस इंसान ने किया है, या फिर इस इंसान ने आपको जैसा दिखाया है वैसे ही शायद नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर किया है। और मुझे दिख रहा है ये इंसान शायद आप लोगों से दूर भी भागे हैं क्योंकि इस इंसान ने शायद अपने आप से ज़्यादा आपके किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं किया, आपसे झूठ बोले हैं, या फिर इस इंसान ने ऐसा अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था कि आपको शो कर रहे थे जैसे ये इंसान आपके वेल विशर हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, देन आई विल टेल यू कि इनके क्या मैसेजेस हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इम्पॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस क्या हैं। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। वी हैव जजमेंट। ओ 28 डेट ऑफ बर्थ, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव एस 7 ऑफ वैंड्स। 7 एंड 7 इम्पॉर्टेंट नंबर है। यस और यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है मोस्टली पीपल आर दैट कि जिन्होंने आप लोगों को चीट किया है या फिर आप लोगों के साथ स्नीकी बिहेवियर किया, आपके साथ रिश्ते में गोस्टिंग की है, कनेक्शन में गोस्टिंग की है, कमिटमेंट दी है तो उसको पूरा नहीं किया या फिर कमिटमेंट को निभाया नहीं है और स्नीकी बिहेवियर करके आपको धोखा दे के ये इंसान इस रिश्ते से दूर चले गए, ठीक है। आपको इस लाइक नहीं समझा कि इस इंसान ने कि आपके लिए फ़ाइट करें या फिर आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ स्टैंड लें। यस और इस इंसान ने अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए या फिर खुद की लाइफ के लिए जो बेटर था वही सब कुछ किया। तो अभी इनको ऐसे लग रहा है, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों की इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और इस इंसान का इस टाइम मिशन यही है कि किसी तरह से दोबारा से कुछ डिसीजन ऐसा लें कि आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ सकें। आपके और इनके बीच में जो रिश्ता ख़त्म हो गया या जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, चाहे इस इंसान ने झूठ बोले आपसे या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई, जो भी चीटिंग की या फिर आप लोगों के साथ स्नीकी बिहेवियर करके इस रिश्ते से ये पर्सन भागे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वेट फील करवा रही हैं। लाइक इस इंसान को काफ़ी वो चीज़ें जो है ना बर्डन फील करवा रही हैं, जिसकी वजह से इस टाइम विद द जजमेंट इस इंसान की एक इनर कॉलिंग की टाइम आ चुका है, ठीक है, जिसमें इस इंसान को ऑब्वियसली इस चीज़ की एक रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि दे रियली वांट टू फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में एक स्पिरिचुअल जो है वो अवेकनिंग चल रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे 7 की एनर्जी है। 7 इज़ रूल्ड बाय केतु एंड केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट ही है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब ये इंसान जो भी है ना कहीं एक न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की क्रिएट करना चाहते हैं। इस टाइम इस इंसान का मिशन यही है कि आपकी तरफ एक्शन लेके अपना डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेके अपने मिशन को पूरा करें जो कि इनका आपको लेकर रिन्यूअल करने का है। तो इस मिशन को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। तो बैक टू बैक एनर्जी यही आ रही है कि इस टाइम आपका इस इंसान के साथ डेफिनेटली रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, झूठ बोले हैं
आपके लिए इस रिश्ते को बचाने के लिए फ़ाइट नहीं किया, या आपको इस लायक ही नहीं समझा, या इसके रिश्ते को लायक नहीं समझा कि आपके लिए कोई फ़ाइट करें, कोई स्टैंड लें। यस, और अभी ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं जैसे लिबर्टी चाहते हैं अपनी इस सारी सिचुएशन से जो इन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि इनको ये चीज़ें काफ़ी बर्डन दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान ने ख़ुद तक रखी हुई हैं, या फिर वो चीज़ें अब इनको इतना बर्डन दे रही हैं कि ये जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक इस इंसान को बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। बिकॉज़ यहाँ पे भी डेथ एंड जस्टिस की एनर्जी है। जब से आपके बीच की ये सिचुएशन एंड हुई है, या फिर इस इंसान ने आप लोगों के साथ ब्रेकअप किया, तब से ऐसा लग रहा है इस इंसान का एक कर्मा स्टार्ट हुआ था। एक डेब्ट की एनर्जी है कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया था बदले में इस इंसान को सब कुछ मिल रहा है, लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं, और इस इंसान ने जो कुछ किया उसके कंसिक्वेंसेस इस टाइम से इस पर्सन से बिल्कुल भी बियरेबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, सो ये पर्सन अब जो है ना आपको मैसेज ऑब्वियसली यही देना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट किया जाए, एक लेट गो किया जाए पास्ट में जो कुछ भी इनका आपके साथ हुआ है, या इन्होंने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया, ये कम्प्लीटली उस चीज़ का रिन्यूअल करना चाहते हैं, और चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं, एक्सटर्नली चेंज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अब आपके सामने शो करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को चेंज करके आपके साथ बिल्कुल फेयर होकर चलना चाहते हैं, बैलेंस वे में चलना चाहते हैं, और आपके साथ ट्रूथफुल होकर आप चलना चाहते हैं इस रिश्ते में, सो दैट आपके बीच में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सके। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनका रिश्ता जो है ना दोबारा आपके साथ बन जाए, और उसी का डिसीजन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया, और उसकी अब माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ मैसेज के इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, आपसे ब्रेकअप करने के बाद, या आप लोगों से झूठ बोलने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, या बहुत स्ट्रेटजीज़ बना के इसने जो आपको छोड़ा है, उसके बाद इस इंसान ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया है, या फिर एक एनालिटिक वे में देखा है, क्योंकि ओबियसली एक अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिसमें इस इंसान की सोल कहीं ना कहीं इस इंसान को बता रही है, रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया है, क्या क्या कुछ आपके साथ गलत किया है, और अब उसको सुधारने के लिए इनको क्या करना है ये करना चाह रहे हैं, उसी का मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने आपको किसी लायक नहीं समझा, अभी इस इंसान को लगता है कि इन्होंने गलत किया सब कुछ, यस, सब कुछ ख़त्म करके तो चाहते हैं कि आप किसी तरह से आपके बीच में सब कुछ चेंज हो। चेंज करने के लिए ही ये इंसान जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं। और कम्प्लीटली दिस पर्सन रियली वांट टू टेल यू कि ये कम्प्लीटली एक रिन्यूअल चाहते हैं जिसमें पास्ट को भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है आपके बीच में। बिकॉज ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद विद द जजमेंट एंड विद द डेथ एंड विद द जस्टिस इंसान को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने पड़े हैं अपने, और ऐसे ऐसे लेसन मिले हैं जिससे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग बहुत हुई है, लेसन बहुत मिले हैं इस इंसान को, जिसकी वजह से इनके अंदर एक चेंज आया है, और मैं भी ये चेंज इस इंसान ने खुद भी महसूस किया खुद में। नंबर 11, 2, 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 27 हो सकता है, 22 हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 24 भी हो सकती है एंड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ज़ोडिक साइंस की मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली जेमिनाई, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, यहाँ से जान लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट एंड अनसेट मैसेजेस आपके पर्सन के जो भी आपके माइंड में है। वी हैव आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते। आई एम ब्लॉक्ड, शायद इसकी रीज़न ये है कि इस पर्सन को आपने ब्लॉक किया हुआ है। यस, हो सकता है आपने सारी एक्सेस जो इनकी आप लोगों की तरफ है उसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग ऐप। तो उससे मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है जिसकी वजह से शायद ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते, बट चाहते हैं कि फुल इंटीग्रिटी, फुल फेयरनेस के साथ जो है वो आपकी तरफ आया जाए। चाहते ज़रूर हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से आ नहीं पा रहे। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, कुछ लोग शायद अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे कि वो किस तरह से क्या डिसीजन लें या किस तरह से आप लोगों से अप्रोच करें, आप बातचीत करें, स्टार्ट किस तरह से करें। येस, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, कुछ लोगों तो इस वजह से भी शायद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप तक आ नहीं पाए बिकॉज उनको रिजेक्शन का डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। क्योंकि रिजेक्ट करना आसान है, अपने लिए रिजेक्शन को देखना वो मुश्किल है। तो ये पर्सन को डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। येस,
ये पर्सन जो भी है वो विश कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि काश ये पिछले टाइम में वापस जा सकते तो चीज़ों को डिफरेंटली हैंडल करते। तो ऑब्वियसली इस तरह ही जो भी चीज़ें चल रही हैं उस तरह से ना होती हैं आपके बीच में। विल दिस पेन एवर स्टॉप? ये पर्सन इस टाइम काफ़ी पेन में है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या ये पेन जो है वो कभी ख़त्म होगी, कभी रुक सकेगी ये पेन जिससे ये पर्सन खुद गुजर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक करना इस इंसान को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। Anyhow, let's see. Okay. I cannot make you happy. कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको खुश नहीं कर सकते। Yes. Obviously इन्होंने कुछ किया ही ऐसा है कि आप आपको कैसे खुश कर सकते हैं, आप इनसे आप कैसे खुश हो सकते हो। The passion is too much, but this person is so passionate. Yes. वी हैव और मुझे लग रहा है ये इंसान इतने पैशनेट है और ऑब्वियसली इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि बोलें तो क्या बोलें, किस तरह से आपको डील करें। इसी वजह से शायद मुश्किल हो रही है इनकी आप लोगों की तरफ आना या डिसीजन बनाना। आना चाहते हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे रियलाइजेशन दिख रही है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और हर तरह से चेंजिंग भी इस इंसान के अंदर आई है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। वाई डू आई फील दिस वे? ये इंसान आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इस तरह क्यों महसूस कर रहे हैं। यस, आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते किसी चीज़ का। ऑब्वियसली जब प्रॉमिस निभा ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे प्रॉमिस। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑब्वियसली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ये प्रॉमिस करना नहीं चाहते क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि आप ये इंसान ने प्रॉमिस अपना निभाना तो है नहीं है, पूरा तो करना नहीं है किसी बात को, कमिटेड तो है नहीं है, इसीलिए आप प्रॉमिस नहीं करना चाहते। लेट्स सी, इट्स अ हर्मिट टैरो। कुछ यहाँ से जान लेते हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू? ये इंसान आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप भी इनके बारे में सोचते हो। ये तो आपके बारे में सोच रहे हैं। नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जानते हैं कि आप इनके बारे में सोचते हो और ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये भी आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपका ख्याल नहीं आता, इनके माइंड में भी आप हो। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद अभी कुछ चीज़ों के आंसर नहीं है, एंड दिस पर्सन ऑलरेडी नो कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, या फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे इस इंसान से, या बहुत कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो जो आपको बोदर कर रहे हैं, बट इस इंसान के पास अभी आंसर नहीं है। आई जस्ट ड्रीम विश फॉर एवरीथिंग। ये इंसान ड्रीम कर रहे हैं हर एक चीज़ का आप लोगों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान हर चीज़ आप लोगों के साथ चाहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है आप फेयर होकर चलना चाहते हैं, बैलेंस वे में आपके साथ रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और जो चीज़ें ठीक हैं उसी को ही अपनाना चाहते हैं इस टाइम। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है डूइंग वर्स राइट। ये इंसान वो सब कुछ करना चाहते हैं जो ठीक है, जिससे आपके साथ सिचुएशन को ठीक कर सकें, इस कनेक्शन को ठीक कर सकें। 21, 27 इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वी हैव लाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आपके आने से इनकी लाइफ में लाइट आएगी, एक स्पार्क आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में नई जीने की उम्मीद, एक नई किरण इनको दिखेगी। यस, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ जो है लेकर आ सकते हो। दैट्स वाई ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन जो है वो चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली बनाना इनको कंप्लीट कर सकता है। दैट्स वाई। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप लोगों से इस इंसान की खुशियाँ जुड़ी हैं इस टाइम। हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में एक डार्क फेज से गुजरे हैं आपके बिना, और इनका मैसेज है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। कुछ लोग स्पेस अभी चाहते हैं और सोचने का टाइम चाहते हैं कि वो अच्छे से सोच पाएँ, अच्छे से देख पाएँ कि इनको किस तरह से डिसीजन लेना है। आई होप यू विल वेट फॉर मी। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी टाइम लेना चाह रहे हैं, स्पेस चाह रहे हैं अभी उनको मिले, और उनको होप है कि आप इनका वेट करोगे। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप करोगे या नहीं करोगे। बट ये इंसान जो भी है वो भी चाहते हैं थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ी स्पेस लें, अभी सोचने का शायद उनको और टाइम चाहिए, सो दैट अच्छे से जो है वो सोच पाएँ कि क्या इनको करना है, किस तरह से डील करना है आगे सिचुएशन को, आपको डील किस तरह से करना है, रिश्ता कैसा बनाना है। सो 32, 31, 36 एंड 37 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर्स जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं।
important and unsent messages for some. आई एम कमिंग ट्रस्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद डेफिनेटली आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, आप इन पर ट्रस्ट रखो। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सब कुछ करेंगे जो पहले कर नहीं पाए। 10-10 की एनर्जी है, इट्स अ कंप्लीशन एंड ओबियसली 1 नंबर बिगनिंग का है। तो कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपको बस वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट रखो, वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। यू आर राइट, क्योंकि अभी उनको लगता है कि आप लोग सही हो। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, बट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है वो आपसे डर रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन में है। यस, बिकॉज यहाँ पे है बी मोर सेल्फिश, कहीं ना कहीं इनका मैसेज है कि शायद हो सकता है अब आप सेल्फिश बनोगे, जिस तरह पहले ये सेल्फिश बने हैं अब आप सेल्फिश बनोगे, अब आप अपने लिए सोचोगे जिस तरह इन्होंने अपने लिए सोचा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मैसेज देना भी चाहते हैं ये, और उनको पता भी है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान गलत है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये ठीक हो भी नहीं सकते और कभी ठीक होंगे भी नहीं आपके साथ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सही हो रहे हैं और सही हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा अवेकनिंग के प्रोसेस में। नंबर 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, 28 38 एज, 28 डेट ऑफ बर्थ भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।